हेलो माय टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में। आज चैप्टर 6 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन है 6.2 का। उसे हमें करनी है। आज हम थ्योरम 6.1 करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं। और थेल्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर इसे थेल्स थ्योरम भी कहा गया है। एक्चुअली हमने क्या देखा था 6.1 में कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, कोई भी दो फिगर सिमिलर कब होते हैं। दो कंडीशन थी। पहला था कि दोनों फिगर्स के सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, कि दो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन थी कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में होनी चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, राइट। अब जो थेल्स थे उन्होंने कहा कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं तो उनकी साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। इसीलिए उनके नाम पर इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहा गया और उसे आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है ये थ्योरम? ये थ्योरम हमें कहती है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, अगर किसी एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करी कि वो बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशो। तो वो उसकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, यानी इन दो साइड का रेशो इन दो साइड के रेशो के इक्वल होगा, राइट। ये है हमारी बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट, राइट। इसे हमें प्रूव करना है, तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने गिवन लिखा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें डी ई इज पैरेलल टू बी सी। दिस इज हमें गिवन, ये हमें दे रखा है। टू प्रूव क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ये दो इन दोनों पॉइंट्स को, इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसके दो पार्ट को हम ज्वाइन कर देंगे। ये आपको इसे ज्वाइन कर देना है। और DC को दूसरा हमने ज्वाइन किया है BE को, ठीक है। ये हमने दो साइड ज्वाइन कर दी। इसके अलावा हमें क्या करना है कि इन दोनों साइड के हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एक पॉइंट E से हमने परपेंडिकुलर डाला AB पर, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं D से M पर, D से AC पर, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर इस पे डाला, इसे मैंने लेबल किया N और इसे हमने लेबल किया M से, ठीक है। अब देखो इसमें आपको करना क्या है। पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मैं आपको पहले बेसिक थोड़ा सा समझा रही हूँ कि इसे हम सोचना कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ करनी है, यूज़ करनी है। इसके लिए हमने परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर आपको पता है किसी भी ट्रायंगल को हाइट देता है, ठीक है। तो ADE ट्रायंगल है, उसमें दो परपेंडिकुलर हो गए। अगर AE साइड पर हम देखें तो DM परपेंडिकुलर है और AD साइड पर हम देखें तो EN परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें करनी है कि 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसका बेस सेम हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस विद सेम बेस, ठीक है, राइट, कि दो ट्रायंगल जो कि सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये दो बेसिक कंसेप्ट हमारे इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ में आज हमें चलना है। सबसे पहले तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो हम लिख देते हैं। क्या? एक तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, EN परपेंडिकुलर टू AB का पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। एंड दूसरा परपेंडिकुलर हमने डाला है DM टू परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू AC। ये दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। और दूसरा काम क्या कर रहा है? ज्वाइन करा है किन दो लाइंस को? BE एंड CD। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। देखो, अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे AD ऊपर है, ठीक है। तो AD आपको किस ट्रायंगल का बेस में मिलेगा? ADE ट्रायंगल के बेस में मिलेगा। तो हमको एरिया का सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है। तो अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया ADE और दूसरा मुझे दूसरी साइड चाहिए DB, तो अब DB के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल ले सकती हूँ? DB के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल ले सकती हूँ?
डी बी ई ट्राइंगल, ये डी बी ई ट्राइंगल। अब आप बोलेंगे इसकी हाइट का है, तो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़े थे कि जो इस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर उससे बाहर पड़ते हैं। तो इस ट्राइंगल डी बी ई का परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसका भी परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एन, राइट। तो इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल हम लेंगे इस साइड पे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, एरिया किसका, ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा लेना है, डी बी ई, डी बी ई, ये ट्राइंगल ले लिया। फॉर्मूला हमें ट्राइंगल का क्या लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब साहब यहाँ पे हाफ, इधर बेस क्या हो गया, अब जिस पे आपने परपेंडिकुलर डालते हो वो बेस होता है, तो ए डी पे आपने परपेंडिकुलर डाला है तो ये ए डी आपका बेस। हाइट क्या हो गई, ई एन मल्टीप्लाइड बाय ई एन डिवाइडेड बाय डी बी ई। डी बी ई ट्राइंगल में बेस क्या होगा, बेस होगा डी बी, क्यों, क्योंकि ये ए बी पे परपेंडिकुलर डला हुआ है, राइट। तो उसी साइड को बी डी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो ए बी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें बेस क्या लेंगे, हम बेस लेंगे डी बी, हाफ इंटू डी बी और मल्टीप्लाइड बाय इसका भी परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ई एन। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, हमें क्या मिल गया, हमें मिला ए डी अपॉन डी बी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें दूसरी साइड क्या चाहिए, ए ई चाहिए और ई सी चाहिए। ए ई लेने के लिए हम अगेन ए डी ई ट्राइंगल लेंगे और ई सी के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ई डी सी, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये तो सेम रहेगा ए डी ई, और नीचे आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी इज इक्वल टू हाफ। अच्छा जी, अब ए डी ई में अब बेस क्या होगा, ए ई, क्योंकि अब हम परपेंडिकुलर लेंगे डी एम। यहाँ पे बेस क्या हो गया, ए ई मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डी एन। दूसरा ट्राइंगल हमने लेना है ए डी सी। ई डी सी में बेस होगा ई सी और परपेंडिकुलर वही होगा डी एम। ये मैंने गलती से एन लिख दिया, ये डी एम है, ठीक है। यहाँ पे आया हाफ इंटू ई सी मल्टीप्लाइड बाय डी एम। अगेन हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, हमें क्या मिल गया, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब हमें ये आर एच एस तो मिल गया, लेकिन अब इन दोनों को हम कैसे इक्वल करेंगे। तो हमने जो 9th में जो मैंने आपको बताई थी कि सिंस, पहले हम लिखेंगे सिंस टू ट्राइंगल्स लाइंग ऑन सेम बेस and between same parallels have equal areas, ठीक है। तो ऐसे दो ट्राइंगल जो सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उनका एरिया सेम होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। सिंस अब इसमें क्या है कि ऑन सेम बेस, दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं। कौन सा बेस है, सेम डी ई बेस है, ठीक है। डी ई बेस पे हैं और ये दोनों डी ई और बी सी बी ई पैरेलल पे है। तो ऑन सेम बेस क्या लिख देंगे, डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल कौन सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि सेम बेस डी ई पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी के बीच में है, इसलिए इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या कह सकते हैं, तीनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से ए डी तो न्यूमिरेटर तो आपस में इक्वल है, डिनोमिनेटर भी हमने इससे इक्वल बता दिया, तो ये दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल आ जाएगी। तो इज इट क्लियर, क्या न्यूमिरेटर हमें इक्वल हम पहले ही ले चुके हैं, पहले ही इक्वल था, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था। डिनोमिनेटर को हम कैसे इक्वल लेके आए, हम 9th के कंसेप्ट को यूज़ करके लेके आए कि दो ट्राइंगल अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उनका एरिया सेम होता है। तो इन दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसे हम कहते हैं, फिर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा जो था थ्योरम, ये थ्योरम प्रूव हो गई,
ठीक है, तो ये था हमारा इस थ्योरम के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स या स्कूल के एग्ज़ाम हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको इसकी 2 कोरोलरी भी करवाऊंगी, जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है, और वो एग्जाम्पल 1 में एक कोरोलरी आपको दे रखी है। इसकी कोरोलरी में मैं आपको 2 पार्ट करवाऊंगी, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC और DB अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। अभी तक तो आपने क्या करा था BPT में कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये हमने करा था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन अब आपको क्या बताना है, AD अपॉन AB, अभी ये पूरा होल साइड ले लिए, इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अभी हम ये जानते हैं कि रेशो की फॉर्म में ये इक्वल होगा, सेम ही होगा, लेकिन अब हम इसको BPT से कैसे लेके आएंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसको मैं 2 पार्ट करा रही हूँ, फिर जितनी भी इसकी पॉसिबल कोरोलरीज हैं मैं आपको सारी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो सॉल्यूशन या प्रूफ, ठीक है, सिंस DE इज पैरेलल टू BC विच इज गिवन, ठीक है, तो BPT से क्या होगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये कहाँ से लाए हम, फ्रॉम BPT थ्योरम से हमने क्या कहा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो इसके अंदर हमें AD रखना है लेकिन DB नहीं चाहिए, और इसमें हमें AE रखना है, AC नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें पूरी साइड चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, जो पार्ट हमें चाहिए उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल हमने किया, तो हमने इसे लिखेंगे DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ठीक है, रेसिप्रोकल किया हमने, ठीक है, रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें 1 ऐड कर देना है, एडिंग 1 बोथ द साइड। तो DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया है, एडिंग 1 बोथ द साइड्स, ठीक है। तो अब जब हमने 1 ऐड करना है तो एलसीएम तो AD रहा, इधर आएगा DB और इधर आ जाएगा AD। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम आएगा AE, इधर आ जाएगा EC, AE से AE कैंसिल, EC प्लस AE बन जा AE। अब देखो DB प्लस AD आपकी क्या बन गई, साइड AB, ये हो गया आपका AB, और AD आपका क्या हो गया, एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू EC प्लस AE आपका क्या हो गया, AC अपॉन AE एज इट इज़ आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AD अपॉन AB, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, सेम रहेगा रेशो, ठीक है। तो AD अपॉन AE अपॉन AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। अब इसी का सेकंड पार्ट हम करेंगे, क्या प्रूव करना है हमको, DB अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। देखो गिवन तो सेम रहेगा, ये हो गया हमारा टू प्रूव, ठीक है, प्रूफ वही लिखेंगे, सिंस DE इज पैरेलल टू BC, तो BPT थ्योरम से क्या हो गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, बाय BPT, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको DB चाहिए और DB डिनोमिनेटर में, यानी जो स्मॉलर पार्ट आपको चाहिए इन सब थ्योरम में उसको डिनोमिनेटर में रखना है, तो आपको रेसिप्रोकल नहीं करना है। अब आपको सीधा इस स्टेप से स्टार्ट कर देना है, एडिंग 1 बोथ द साइड। तो AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग 1 बोथ द साइड्स। एलसीएम आया हमारे पास में DB, ठीक है, AD एज इट इज़ रहेगा और DB बन जा DB इज इक्वल टू, एलसीएम इधर आया हमारे पास में EC, AE एज इट इज़ रहेगा प्लस EC बन जा EC, ठीक है। अब AD प्लस DB,
ए डी प्लस डी बी मिलकर हमारे पास में बनाएगा ए बी। देखो, ए डी प्लस डी बी मिलकर बनाएगा ए बी और ए ई प्लस ई सी मिलकर बनाएगा ए सी। तो ये हो गया हमारे ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी और ई सी है। तो हमें तो इसका एक मिनट, मैंने डी बी अपॉन, इसे मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये ई सी अपॉन ए सी रहेगा, ई सी अपॉन ए सी, ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, इसे भी हम यहाँ पे ठीक करेंगे, ई सी अपॉन ए सी। दोनों के जो होल पार्ट हैं वो डिनोमिनेटर में रहेंगे, या दोनों के होल पार्ट हमारे कहाँ रहेंगे, न्यूमिनेटर में। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमसे पूछा इस फॉर्मेट में है। तो देयरफॉर डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, हैंस प्रूव्ड। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आपका मिस हो गया। तो इसको हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, डी बी ऊपर आ गया, डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये दो कोरोलरीज हैं इसकी, यानी बीपीटी थ्योरम को हम और भी वेरियस फॉर्म्स में लिख सकते हैं। और कौन कौन सी फॉर्म्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमने क्या प्रूव किया था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमने बीपीटी में प्रूव किया था। मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो भी सेम रहेगा, यानी इसी को हम डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं। और ये भी हमने अभी प्रूव किया, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसका रेसिप्रोकल भी हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमने प्रूव किया कि डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, और इसका रेसिप्रोकल भी हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। तो ये सब जो हैं ये बीपीटी का ही पार्ट है, ये हमने मेजर बीपीटी में प्रूव किया था, और इसमें हमने थोड़ा सा ऐड करके, बीपीटी में थोड़ा सा ऐड करके हम ये वाली टर्म्स लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए इनको कोरोलरीज कहा जाता है। ठीक है, बाकी मेजर थ्योरम इज दिस वन। ठीक है, तो ये हमारी हुई बीपीटी थ्योरम और उसकी सारी कोरोलरीज की आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है तो आप उसका आंसर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में 6.2 इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कराऊंगी। अभी आज की वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूँ, इसे आप प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जिसे भी थोड़ी सी मैथ्स में दिक्कत होती है, आप अगर 5 से 6 दिन भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बहुत अच्छे से आपसे हो जाएगी। ठीक है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपनी रुचि मैम को और हमारे चैनल को मैथ्स विद रुचि को। ठीक है, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीबॉडी।